फवाद हसन फवाद, नासिर खोसा, जावेद असलम और मौजूदा आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को भी हिलाल इम्तियाज़ दिया जाएगा। ये सारे हिलाल तो मिल जाते हैं आपके लीडर को, मैंने कल खबर दे दी थी, आप बड़ी ब्रेक कर रही हैं। और जब वो दूसरों की गवर्नमेंट होती है तो उनके लोगों को मिल जाती है, अवाम को तो वाकई कुछ नहीं मिलता। एक वोट बाकी बचता है, वोट को भी कुछ मिलेगी इज्जत? खुदा का वास्ता है, हमारा एडिटर है, दोस्त है, समझदार आदमी है, फरमा रहे हैं जी कि वोटर को पूछता नहीं। पहली दफ़ा सच बोला है राणे ने, बिल्कुल। मैं सोच रहा था वाकई वोटर को तो कोई नहीं पूछता, ख़ास तौर पर पीटीआई ने तो कभी मुंह ही नहीं लगाया। मसलन 2002 की बात करते हैं, बाइकआउट कर दिया, वोटर को नहीं ना पूछा। आगे आते हैं 2013 में आए, 2013 में जनाब फिरका जी हमने इस्तीफे दे दिए, मगर बाद में याद आया वो TDA लेना यार, पैसे लेने, फिर वापस आके जी साढ़े पैसे साथ दे दो। वैसे कार्रवाई में नहीं आए। और मैंने परसों भी आपको बताया था, पाकिस्तान की तारीख में दो हमारे जो खूबसूरत और अजीम तरीन लीडर हैं, जिसमें नवाज शरीफ और हमारे चेयरमैन साहब शामिल हैं, दोनों की सबसे कम अटेंडेंस है असम्बली में, दोनों सबसे कम जाते हैं। अब आते हैं इस असम्बली में, 2022 में आया, लड़ाई क्या करनी है, निज़ाम बदलना है, वोट लेके निज़ाम बनना है, वोटर को नहीं पूछना। पहला दिन ही किया जनाब, पहले अमेरिका पे हमला किया कि साढ़े तक साजिश होगी, दूसरा हम इस्तीफ़ा देने लगे। बस जो आपका अल्टीमेट टारगेट है वहाँ से निकल, अगर अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, फिर सो के याद आ कि नहीं फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, सानू वापस ले आओ, असी तो MNA MP हैं। अब उसके बाद चलते हैं, अब इनका अपना जाने जिगर जो सदर है वो कह रहा है यार खुदा का वास्ते पंजाब असेंबली मत तोड़ो, इसमें कोई सेंस नहीं। आपने कहा हम तो वोटर को नहीं पूछते, आपने KPK भी तोड़ दी, फिर आपने कहा ये बाजवे के कहने पे तोड़ी है। मतलब ये कॉमेडी है, वोटर को तो इज्जत वाकई कोई नहीं देता। ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो वैसे फेयर पॉइंट, किसने नहीं समझाया था इनको कि आप पार्लिमानी सियासत में पार्लियामेंट का फ्लोर छोड़ के गलती करेंगे, अंदर रहें? तो ये जो आज इतना शोर मचता है ना कि इतने बिल पास करा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, शायद उसका रास्ता रोक सकता। उसके बाद भी मौका मिला, वोटर ने मैंडेट दिया, पंजाब से बाईपोल्स में जीते, एक दफ़ा सुरखरू हुए, फिर पंजाब की असेंबली तोड़ दी। परवेज़ इलाही ने बड़ा समझाया, उस वक्त ये समझ रहे होंगे शायद उनको अपना चीफ मिनिस्टर होना बहुत भार आए। KP के लिए बहुत समझाया, नहीं हर हाल में लोग मैंडेट देते हैं, आप उसे वायलेट करते हैं, ये कहाँ की वोट को इज्जत दो है? देखिए, पहले तो जो हलाल इम्तियाज़ की आपने बात की है ना, तो लाहौर में मेरा ख्याल है अख्तर लावा जो लाहौर का पावा है उसको नहीं मिला, बाकी मेरा ख्याल है सबको ही मिल गया, और ये ज़्यादती है, उसको भी मिलना चाहिए था। हम दे देंगे, ठीक है ना। और हम दे देंगे। जितना रेडियो पे रख के लाए जा सकते हैं ना, वो ला के बल्कि लंडे बाज़ार के बाहर खड़े होकर लोगों में जुम्मे वाले दिन तकसीम कर देने चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि इन सारे अवार्ड्स में ना किसी साइंसदान को अवार्ड मिला, ना किसी इंजीनियर को मिला, ना किसी डॉक्टर को मिला, ना किसी जिसे कहना चाहिए ना तालीम की खिदमत पे मिला, सारे वालों। अच्छा, इस बात पे वैसे इनको अवार्ड बनता है, पानी नहीं मैं दूंगी आपको अवार्ड, मैं ख्याली अवार्ड दे रही हूँ आपको। बहुत शुक्रिया। वो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शहबाज शरीफ साहब ना कहीं स्पीकर पकड़ के वालों कुड़ियों वंडी दी शह ले जाओ, वो ना करना शुरू कर दें, जिस तरह इन्होंने बेतौकीर किया। चले इस पे फिर आगे जाके मैं बात करूँगा। अब आ जाएँ आप वोट को इज्जत दो। देखिए, जिन्ना खादियाँ गाजना टिड्डों ना दे पीड़, भाई जिन्होंने किया वो भुगत भी रहे, भुगतेंगे भी। और हम जिसने पार्लियामेंट को में जा ना गया उसके नुकसानात आज सामने आ रहे हैं कि राजा रियाज जैसा आदमी वो वज़ीर, वो हस्ब इख्तिलाफ का वो बन गया कायद, और वो आपने जगह छोड़ी तो वो आए ना। दैट व्हाट आई एम सेइंग। आपकी मेरी बातें ना तकरीबन मिलती जुलती हैं। मैं हैरान होता हूँ कि पता नहीं कैसे आपको मेरे जहन का पता चल जाता है, वही बात आप कह देती हैं जो मैं कह रहा हूँ। फिर भी आप गुस्से में आते हैं। वो मेरा स्टाइल है, वो बकौल इसके देवदास हूँ मैं ना, इसलिए। अच्छा, वोट को इज्जत दो, बिल्कुल सही बात है कि इमरान खान ने बड़ा कासिम के अबू ने बड़ा बेतौकीर किया, लेकिन वोट को बाकियों में से किसने इज्जत दी? क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर थी और उसामा बिन लादन से पैसे लेके हज़रत नवाज शरीफ साहब उनके ख़िलाफ़ उनकी हुकूमत तबाह करने के लिए निकले थे, तो वो वोट को इज़्ज़त दे रहे थे? क्या जब वो काला कोट पहन के वो गए उसमें अदालत में गए यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़, तो वो वोट को इज़्ज़त दे रहे थे? क्या वोट को इज्जत देने वाला जब लंदन से बैठ के कह रहा था कि बाजवा साहब के एक्सटेंशन पे पार्लियामेंट में वोट दे दो, तो वो वोट को इज्जत दे रहे थे? सब सरबसजूद हुए थे, महमूद अयाज एक ही सब में खड़े हो गए थे। exactly. और बंदा नवाज की तो छोड़ें,
एक दूसरे की जूतियां इन्होंने बगलों में रखी हुई थी कि कहीं गुम ना हो जाएं भाई, ठीक है ना, इतने ये ताबेदार बच्चे थे, ठीक है। तो एक इतने आवेदा आवे बिगड़े है, तुसी इकल्ले एक बंदे के ऊपर क्यों बार डाल रहे हैं? मुझे बताएं, आप खुद ही तो कह रहे हैं कासिम के अब्बू को तो आए हुए अभी जुम्मा 4 दिन हुए, ठीक है ना, हुकूमत में आए, चले सिस्टम में कब से चल रहे हैं, कब से क्या चल कब रहे से हैं, चल छोड़ रहे दें वो, वन मैन आर्मी चलती रही क्यों है, छोड़ दें? लेकिन अभी जो भी लोग one man 35 साल बुरा से ना बनाए, कासिम के अब्बू साहब तो बिलीव ही करते हैं सदारती निज़ाम पे, वो तो वोट छोड़ को बिलीव ही नहीं करते, वो तो कहते हैं भाई डंडा पकड़ाओ सबको मैं सीधा कर दूंगा। अच्छा वो वैसे देखिए ना, मैं फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसका कोई तर्जुमान हूँ भाई, वो खुद जाने, लेकिन क्या कौम इस काबिल नहीं है कि डंडा पकड़ के उसे सीधा किया जाए? किसको? इस कौम को। कौम जो को सीधा करना है आपने? तो और किसको करना है? कौम ने क्या किया है? कौम ने क्या नहीं किया? बिजली का बिल नहीं ठीक देती है ना? यार, सही कह रहे कौम ने क्या किया है? अब मेरी बात पूरी सुनिएगा, पहले भी सुनती हूँ। आप सुने, आप जिस कौम की हिमायत कर रही है ना, जो बात पूरी सुन लीजिएगा, जिस कौम की आप हिमायत करती ये है ना, बहुत धमकियां लगा रहे हैं, जरा फरहान पानी भिजवा दें पहले जी। ठीक है ना, नहीं ये गिलास मैं देता हूँ, ये मुझे वापस अच्छा, देना है ओके। आपने, ठीक है। जिस कौम की बात कर रहे हैं ना, वो जो तरबूज बेचते हैं ना, जो सबसे हम कहते हैं यार बड़े मेहनती हैं, वो उसमें टीका लगाते हैं मीठा, उसमें कलर लाल कलर का टीका लगाते हैं। जो सब्जी बेच रहा होता है ना, वो पानी इतना लगा देता है कि उसका वजन बढ़ जाए। सुबह जाके देखें गोश्त बेचने वाले को पानी का पाइप जानवर में लगाया होता है ताकि वो फूल जाए, ठीक है। एक मिनट, आप सुअर का गोश्त हिलने भी नहीं देते। एक मिनट, मैं इसलिए कहता हूँ, हिलने भी नहीं देते। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप मेरा ना सारा टेम्पो तोड़ देती हैं। आप ऐसे बीच में 100 मोटो एक्शन लेती हैं कि मेरी गल विच ही रह जाती है। जहाँ पे मैं बिल्टअप कर रहा आप आज हूँ, बोल ले, नहीं जहाँ मैं बिल्डअप आप कर रहा हूँ relax हो जाएं ना, आप एकदम मुंह उधर को कर लेती है। मुझे डर लगता है कि लो जी मेरे से रूस पे नाराज हो गए। इमोशनल हो जाते हैं, मुझे फिक्र होती है आपकी। इसकी रीजन है ओके, कि मैं ना यहाँ से नहीं बोलता, अच्छा। मैं यहाँ से बोलता हूँ, और जो यहाँ से बोलते हैं ना वो हमेशा इमोशनल वो होते हैं, अंदर बैठा हुआ है ठीक है। कौन? जो यहाँ से बोलता है। कोई बात नहीं, सो वट, लोगों मर नहीं गए, लोग मारे नहीं गए, फिर मेरे मुंह से कुछ सख्त लफ्ज निकलवा देंगे, मैं एहतियात से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सो वट यार, अच्छा, थोड़ा कब सा- मुझको कब मुझको एतराफ थोड़ा- मोहब्बत ना था फराज, जुनैर, कब मुझे- मैंने ये कहा था मुझे- सजाएं मुझे मुझे ना। मुझे थोड़ा हीरो बनने अच्छा, थोड़ा टेम्परेचर डाउन करें थोड़ा टेम्परेचर में थोड़ा सा हीरो ओके, बनना चाह हाँ रहा जी, हाँ जी। हूँ। दुनिया भर की जो लीडरशिप है ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी में, वो सारे कह रहे हैं कि जो लीडरशिप है ना, इट्स ऑल अबाउट इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल इंटेलिजेंस है। और इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि आपको पता नहीं इस वक्त पे आपने क्या करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं एज ए, ये मेरा राइट है, मेरी ऑब्जर्वेशन, आप डिसएग्री करें, मैं भुट्टो की जब भुट्टो गया आई वाज अ टीनेजर, मेरी शोर की बात है, मैं समझता हूँ कि 75 ईयर में ये मकबूलियत, सिटी मकबूलियत में नंबर 1 है। मगर यार इतनी मिसमैनेज करना चीज़ों को, इतना अपने आप को मुश्किल में डाले ना, ये सारा वही वैसे इमोशनलिज्म मुश्किल है। में तो भुट्टो साहब ने भी खुद को तो डाला। फिर सजा काटी ना, वो देखो ना, उनको भी यही मतलब जोन था जो उस ओ भाई, सुन लो जरा एक मेरा हाँ, फिक्रा। जी, जी। मैं उस ज़माने में मैं बिल्कुल छोटा था, तो जो समझदार लोग थे उन्होंने एक बात की, भुट्टो साहब आए तो उन्होंने भी वही काम किया जो हमारे अपना जो जनरल ज़ियाब के ना एक बड़ी सख्त स्टेटमेंट दे दी, वो कि मैं जनाब तुम्हारी मूछों से तस्वीरें बनवा लूँगा। जो समझदार लोग थे उनका ये एक फ़िक्रा जो है ना, ये इसका काफ़ी इसकी है। जान ले लेगा। ये होता है इमोशनल कंट्रोल।